आखिर मक्का में क्यों फहराया गया तिरंगा? मक्के में तिरंगे की धूम। भारत की आन बान शान तिरंगा अब केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फहराया जा रहा है। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो हमारे देश को धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटना चाहते हैं। वायरल हो रही इस तस्वीर की क्या सच्चाई है? क्या ये तस्वीर फेक है या फिर कोई सोचा समझा एजेंडा है? अगर आप इस पिक्चर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये वो समय है जब हर भारतीय अपने देश के गौरवशाली इतिहास पर गर्व महसूस कर रहा है और इस उत्सव में देशभक्ति का रंग जोड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि अपने देश के प्रतीक अपनी प्रेम भावना दिखाने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी सोशल मीडिया की डीपी पर तिरंगे की पिक्चर लगाएं। उन्होंने खुद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे को लगा दिया है। वैसे तो इस बात पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इंडिया है, यहाँ सरकार की हर बात को मुद्दा बनाना ही विपक्ष का काम है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे की पिक्चर लगाने की बात की, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। जहाँ मोदी के फरमाबरदार मंत्रियों ने मोदी जी को फॉलो करते हुए तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा लगा दिया, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने तिरंगा तो लगाया लेकिन नेहरू जी की पिक्चर के साथ। आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो पिक्चर लगाई है उसमें नेहरू जी के हाथ में तिरंगा पकड़े हुए हैं और अब ये देश के नेता आपस में लड़ रहे हैं। तभी सऊदी अरब में मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान माने जाने वाले शहर मक्का से तस्वीर वायरल हुई जिसमें 2 बच्चे काबा शरीफ के सामने हाथ में तिरंगा पकड़े हुए खड़े हैं। ये तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। जिसने भी इसे देखा उसने देश के मुसलमानों के इस प्रयास को सराहा। ये पिक्चर देखकर उन सभी कट्टरपंथी लोगों के मुंह सिल गए जो अक्सर मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर सवाल उठाते थे। भारतीय हिंदुस्तान मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। तस्वीर के वायरल होते ही लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोग कह रहे थे कि हमारे देश के असली मुसलमान हैं जो कि मक्का में भी अपना तिरंगा लहरा रहे हैं। वहीं कई लोग इसे पुरानी पिक्चर बता रहे हैं। अब जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन फिर भी इस पिक्चर में देश में तिरंगे को लेकर चल रही कैट फाइट को एक नया मोड़ दे दिया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं जब मक्का से इस तरह की पिक्चर वायरल हुई है। इससे पहले भी कई बार मक्का में तिरंगा हाथ में लिए मुस्लिम हाजियों की पिक्चर वायरल हो चुकी है। इसके अलावा कई बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी तिरंगे के रंग में रंग जाती है। और बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंगने का कारण ही है कि दुबई में आधी से ज्यादा आबादी भारतीयों की है और इसीलिए दुबई की सरकार बुर्ज खलीफा को तिरंगे से रंग कर हमारे देश के नागरिकों को अपना आभार व्यक्त करती है। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया तिरंगे के रंग में रंग रही है वहीं हमारे देश के नेता आपस में उलझ रहे हैं। कांग्रेस के नेता मोदी जी की तिरंगा के डीपी बनाने की अपील को उनका पर्सनल एजेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है देश का नहीं सरकार का मुद्दा है। सरकार अपने प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो अपने ट्वीट में आरएसएस पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया है कि आज हर घर में तिरंगा चलाने वाले संगठन ने खुद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया और इसीलिए वो अपनी डीपी पर नेहरू जी के साथ तिरंगे की पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। वहीं अपने इस बयान को लेकर राहुल गांधी को भी खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सरकार विरोधी केवल मोदी बनकर रह जाएंगे और ये उनका केवल एक ही काम है कि मोदी जी की कही गई बातों का विरोध और उन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आजकल राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है हम रोज ही देखते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही गंदी राजनीति नहीं करते हैं बल्कि हम बात करते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव की। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की आजादी के 75 साल और इसके लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मानने और मनाने की एक पहल है। ये महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है दोस्तों, जिन्होंने न केवल भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देते आए हैं, बल्कि जो लोग आने वाले भारत में भी भारत को विकसित देश बनाने के लिए, एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 में इसका समापन होगा। इस उत्सव का खास मकसद हमारे देश के 18 से 35 साल के युवाओं को उनके गौरवशाली इतिहास से परिचय करवाना है। ये वो पीढ़ी है जो इस वक्त सबसे ज्यादा अंधकार में है।
उसे देश के इतिहास और वर्तमान से जोड़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय आजादी के इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के बॉस्टन शहर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी चल रही है। इस उत्सव में 32 देश भाग लेंगे और भारत और अमेरिका के 220 फीट लंबे झंडे फहराए जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर ने तो 15 अगस्त को भारत दिवस नाम से मनाने में अमेरिका की घोषणा भी कर दी। दोस्तों, ये एक उदाहरण है कि आज हमारे देश के नागरिक किस तरह पूरी दुनिया को तिरंगे के रंग में रंग चुके हैं। अभी तो यादगार अंजाम बाकी है। अगर हम सभी देशवासी मिलकर देश के विकास में योगदान दें तो हमें महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि देश कवर भाषा को सफल बनाने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा जरूर लहराएं और अपने बच्चों को देश की आजादी के संघर्ष की कहानी जरूर बताएं। उन्हें बताएं कि हमारे देश के वीर सपूतों ने किस तरह अपनी जान लुटाकर इस आजादी को हासिल किया। इसीलिए हमें आजादी की कदर करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की आधे से ज्यादा जनसंख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है और युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे स्वर्णिम इतिहास से हम वाकिफ नहीं हैं। स्कूल की किताबों ने पूरा और सही ज्ञान नहीं दिया हमें। वो आज भी उस संघर्ष से अनजान है। इसे हमारे पूर्वजों ने किया और जब तक उनका सही चयन नहीं होगा एक उन्नत भविष्य की नींव नहीं रख पाएंगे। इसीलिए जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को फ्रीडम फाइटर की कहानियां सुनाते हुए आजादी के महत्व को समझाएं। जिस तरह आजादी की जंग में सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था, उसी तरह हमें देश के विकास में भी मिलजुल कर योगदान देना होगा। जो आज हमारा देश भ्रष्ट हो चुके राजनीतिक चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है और इस अंधकार से देश को निकालने में देश के युवा ही मदद कर सकते हैं। इसलिए देश के युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है और इस कड़ी में हमारा पहला कदम है। हम अपने सभी युवा दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए 15 अगस्त के दिन घर पर तिरंगा जरूर लहराएं। लेकिन प्लीज अगले दिन अगर सड़क पर कोई तिरंगा पड़ा दिखे तो उस पर पैर रखने की जगह उसे उठा कर रख दें। हमारी तरफ से देश की आजादी के अमृत महोत्सव में एक छोटी सही मगर बहुत कीमती योगदान होगा। ये जितना हो सके संदेश को शेयर करें फेसबुक पर और यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।